अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिल्क या दूध के ग़िज़ाई फायदे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। कुदरत ने इंसान को जिस कदर नेमतें अदा की हैं उसमें दूध को खास अहमियत और बरतरी हासिल है। बरसगीर में तो कदीम ज़माने से ही दूध को एक मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा तस्लीम कर दिया गया है। पहले ज़माने के लोग हर चीज़ से ज़्यादा दूध और इससे हासिल शुदा दही, मक्खन और घी वगैरह का इस्तेमाल करते थे। चुनांचे यूरोपीय डॉक्टरों ने तहकीकात के बाद एक फैसला किया कि बरसगीर के कदीम बशिंदों की दराज़ी उम्र और तंदुरुस्ती का राज दूध के अंदर पोशीदा है। दूध का इस्तेमाल चाहे किसी भी सूरत में है, वो इसे लाजमी करते थे। एक और यूरोपीय डॉक्टर ने दूध की तारीफ कुछ इस तरह की है। वो कहते हैं कि जो नौजवान जो है उनको दिमाग को ये ताकत बख्शती है, बीमारों को सेहत अता करती है। इसके अलावा उनकी नश्र नुमा में ये बेइंतहा अहम किरदार अदा करती है। अगर मुझसे सवाल किया जाए कि बच्चों को ताकत देने वाली वाहिद ग़िज़ा कौन सी है जो इनकी नश्र नुमा में मदद देती है और नौजवानों के दिलो दिमाग को ताकत बख्शती है, जो बीमारों को सेहत कामला देती है, जो ज़ईफ़ों और सन रसीदा अशखास के लिए इंतहाई मुफीद है, तो मैं यही कहूँगा कि दूध। खुदा ने इसको और इसके बंदों के लिए जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया है वो दूध ही है, और जिसमें खुदा ने अपनी बरकतें भर दी हैं वो दूध ही है। अगर हम जदीद साइंटिफिक तहकीक की तरफ जाएं तो जदीद साइंटिफिक तहकीक से भी दूध मुकम्मल ग़िज़ा साबित हुआ है। एक मुकम्मल ग़िज़ा में क्या चीज़ होनी चाहिए? उसमें गोश्त बनाने वाले अज्जा होने चाहिए, चर्बी होनी चाहिए, हरारत पैदा करने वाले अज्जा यानी कि नमक, पानी, चिकना और विटामिन होने भी बेइंतहा ज़रूरी हैं। तो जनाब, दूध में ये तमाम अज्जा पाए जाते हैं। इनमें कैल्शियम यानी चूने की मिकदार तमाम ग़िज़ाओं से ज़्यादा होती है। हमारे जिस्म की तामीर और बकाए सेहत यानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी जो चीज़ है वो है कैल्शियम, और कैल्शियम सिर्फ दूध में ही सबसे ज़्यादा होता है। इससे पट्ठों और हड्डियों की परवरिश होती है। कैल्शियम की कमी से जिस्म पूरे दौरान नशोनुमा हासिल नहीं कर सकता और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए दूध बेहतरीन ग़िज़ा है। जिन बच्चों की नशोनुमा नाक़िस ग़िज़ा के बायस नामुकम्मल रह गई हो, दूध उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। दूसरी कोई ग़िज़ा भी दूध का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई दूसरी ग़िज़ा नशोनुमा के लिए इस कदर मुफीद नहीं होती जितनी कि दूध में विटामिन बी और सी बेइंतहा मिक़दार में पाए जाते हैं। दूध में ग़िज़ा के तमाम अज्जा जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूध हज़म होते हैं। बकरी, गाय और भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। गाय के मुकाबले में गाय के दूध में जो होती है वो शक्कर और नमकियात कम होती है, मगर पनीर और रोगनी अज्जा ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भैंस के दूध में रोगन और पनीर ज़्यादा होते हैं। बकरी के दूध में पनीर और शक्कर के अज्जा बहुत कम होते हैं। लिहाजा आमतौर पर यही कहा जाता है कि आप बकरी का दूध इस्तेमाल करें। अच्छा, दूध पीने का जो कुदरती तरीका है वो ये है कि आप बराह रास्त इसे इसके थनों से पिए, जिस तरह बच्चा अपनी माँ से पीता है। वरना ताज़ा दूध हल्का सा जोश देकर पीना चाहिए। और अक्सर रात को सोते हुए दूध पिया जाता है, मगर इस वक्त दूध पीने से हजम नहीं होता। इसलिए दूध पीने का सही वक्त सुबह या शाम के 5 बजे से 6 बजे तक होता है। यही वक्त होता है जब दूध आपके जिस्म को सही ताकत पहुँचाता है। दूसरी अहम बात यह कि दूध को मुसलसल और ज़्यादा जोश नहीं दिलवाना चाहिए, ताकि बाज़ ख़वातीन ऐसा करती हैं कि उसमें मुसलसल जोश दिलवाती हैं और उसे चूल्हे पर रखकर भूल जाती हैं, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मलाई आ जाए और वो उसे इकट्ठा कर सकें। दूध को मुसलसल जोश देने से उसकी ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा फना हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए पानी है, वो दूध नहीं है। लिहाजा आप कोशिश करें कि दूध में सिर्फ एक उबाल आए और सिर्फ आप उसे ही इस्तेमाल करें, वरना वो दूध आपके लिए कारआमद नहीं है। जानवरों के चारे और आबो हवा का दूध पर बेइंतहा असर होता है। जो जानवर खुली चरागाह में सब्ज़ घास खाते हों और ताज़ा आबो हवा और रोशनी में रहते हों, उनके दूध और घी में विटामिन डी के अज्जा बेइंतहा होते हैं। अखाड़े के मरीजों और बादियों बलगमी मिजाज वालों के लिए दूध में इलायची, छोहारा या सौंठ डालकर जोश दिलाकर पिलाना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा जो दूध होता है वो या उबाल कर सर्व किया जाए या फिर उसे सर्व करके यानी ठंडा करके उसमें पानी मिलाकर पीना चाहिए। पानी मिलाकर उसकी गर्मी जो होती है वो गर्मी में तस्कीन देता है और पेशाब लाता है। दूध में ज़्यादा मीठा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे हाजमे में नुक्स पैदा होता है। दूध के साथ नमक, तुर्श चीज़ें या मछली का गोश्त इंतहाई नुकसानदेह है।
लिहाजा इसे इस्तेमाल ना किया जाए। अब हम बात करेंगे कि बकरी का दूध जो है वो गाय और भैंस के मुकाबले में ज़्यादा मुफीद क्यों होता है। बकरी का दूध गाय और भैंस के मुकाबले में ज़्यादा मुफीद, जिस्म को परवरिश देने वाला, मुहाफ़िज़ सेहत है। अमेरिका के मशहूर माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर डगलस थॉमस ने तजुर्बात की बिना पर साबित कर दिया है कि बकरी का दूध दूसरे तमाम पीने वाली चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा अफजल और फ़ायदेमंद है। इसकी बरतरी की दो खास वजह है। एक तो बकरियों में सील का मर्ज नहीं होता जो गायों में आम है, यानी गायों में सील का मर्ज आम होता है। दूसरा, ये निस्बतन जूद हजम होता है। डॉक्टर मैरिट का ख्याल है, उन्होंने इसे तजुर्बे से साबित भी किया है कि बच्चों का ग़िज़ा के तौर पर बकरी का दूध इस सूरत में बहुत ज़रूरी और मुफीद है जब गाय का दूध बच्चे को रास ना आए। इससे बदहज़मी वगैरह की शिकायत लाहक हो जाती हैं। ऐसे बच्चे बकरी का दूध आसानी से हजम नहीं कर सकते। बकरी का दूध आसानी से हजम कर लेते हैं, वो गाय और भैंस के दूध को इतनी आसानी से हजम नहीं करते। डॉक्टर एन बैक ने मुकाबले के लिए बकरी और गाय के दूध का तजर्बा किया। वो बकरी के दूध को इस सिर्फ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि इसमें ये दूध हजम होता है और इनमें बच्चों के लिए वो खास तौर पर वो बच्चे जिनके जिस्म की नशोनुमा रुक गई हो, उन मरीजों के लिए जिनका हाजमा खराब हो गया हो, इसके इस्तेमाल पर पुरजोर मुकदमा पेश करते हैं और सिफारिश करते हैं। अगर हम काऊ, बैफलो और गोट यानी कि गाय, भैंस और बकरी के दूध का मुआवजा करें तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी ग़िज़ायत जो है वो बकरी के दूध में ही पाई जाती है। बकरी के दूध हजम होने के खास असबाब हैं। एक तो ये कि इसमें चर्बी के केसों की दीवारें जो बहुत ही पतली होती है। दूसरी, इसके दूध की चर्बी लतीफ़ तरीन होती है और मादे की रतूबत पर आसानी दूध पर अपना असर कर जाती है। तीसरे, ये कि इसमें कैरल बहुत ज़्यादा होती है जो और बहुत ज़्यादा नन्हे दाने होते हैं जो बाज़ानी हजम हो जाते हैं। चौथे, इसमें एलोबिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बकरी के दूध में चिकनाई और नमकियात के अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। नमकों में एक नमक यानी कि कैल्शियम भी होता है। ये कैल्शियम का नमक ही है जो कि हमें तमाम दूध को दूध हजम बनाता है। कैल्शियम जिस्मानी परवरिश के लिए भी बेइंतहा ज़रूरी है। जिस्म में इसकी कमी से तिब्बत का आर्जा लाहक हो जाता है। अगर हम बकरी और गाय का दूध का मुकाबला करें तो बहुत ही दिलचस्प फर्क मालूम हो जाएगा। गाय के दूध की कैफियत तजाबी होती है। ये ज़ाफ़े मादा यानी कि जिनके मादे कमज़ोर हैं उनके लिए बेइंतहा मुश्किल होती है उसे हजम करना। ज़ाफ़े मादा के मरीजों के लिए ये फ़र्क मौत और ज़िंदगी का सवाल बन सकता है। गाय के दूध को हजम करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं और बकरी का जो दूध होता है सिर्फ निस्फ घंटे में हजम हो जाता है। गाय, बकरी और इंसान के दूध में जो नमकियात मिलते हैं वो 12 मुख्तलिफ किस्म के हैं। इनमें से 9 किस्म के जो होते हैं वो बकरी के दूध में हैं, 6 किस्म के गाय के दूध में है और 5 किस्म के इंसानी दूध में होते हैं। गाय के दूध में फौलाद का अज तो गोया होता ही नहीं। बकरी के दूध में ये 7 से लेकर 11 गुना तक होता है। इसी तरह पोटेशियम की मिकदार भी बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा होती है। पोटेशियम से ज़्यादा कोई चीज़ ऑक्सीजन को जज्ब नहीं करती। ऑक्सीजन कहीं भी हो, पोटेशियम उसे जज्ब करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब इसके साथ फौलाद का जुज़ भी देख ले तो मालूम होगा कि बकरी के दूध के सिवा किसी दूसरे दूध में ऑक्सीजन जज्ब करने की इतनी सलाहियत नहीं होती। बकरी के दूध में फ्लोरीन जो होती है बेइंतहा ज़्यादा होती है। यही वजह है कि लोग इसे बेइंतहा पसंद भी करते हैं। ये हड्डियों की नशोनुमा, दांतों की मजबूती, आंखों की परवरिश के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। हमारी सेहत की उम्दगी की दारोमदार रीढ़ की हड्डी की मजबूती पर होता है। मैग्नीशियम रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और ये जुज़ भी बकरी के दूध में काफ़ी होता है। जिस्म के जहरीले मवाद को ये तहलील करके गुर्दा और मसाने के रास्ते खारिज कर देता है। यही वजह है कि बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा नमक, सोडियम खास चीज़ होती है। अगर सोडियम ये काम ना करे या ये काम ना लाए तो लाइम और मैग्नीशियम सख्त होकर गुर्दे और पथरी और मिसाने में पथरी पैदा करते हैं जो कि एक तकलीफ अमल है। बकरी के दूध में सोडियम की कसीर मिकदार होती है। इन अज्जा के अलावा इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन भी पाए जाते हैं। बकरी का दूध सरतर होता है और लतीफ होता है। जंगलों में चरने वाली बकरियों का दूध फायदे के एतबार से बेहतरीन ख्याल किया जाता है। ये खांसी, संग्रहणी, पेचिश, तिब्बत, तीली, जिगर, पुराना बुखार, यरकान, बवासीर, दिमाग और खून की बीमारियों में बेइंतहा मुफीद हैं। बकरी के दूध में अमलतास और कत्था मिलाकर गरारे करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं।
बकरी के दूध में रुई भिगोकर रात के वक्त आंखों पर रखने से आपको पट्टी बांधने से दर्द जिस्म में आराम हो जाता है और आंखों की सुर्खी से भी आपको निजात हासिल हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।